दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के इस चैप्टर का नाम है और चैप्टर के नाम में ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। देखते हैं कैसे। जैसे नंबर सिस्टम जो चैप्टर का नाम है उसमें ये पढ़ना सिखाता हमें कि जो नंबर हैं उनको एक सिस्टम में कैसे पढ़ें, एक अरेंजमेंट में कैसे पढ़ें। ये हमारा पूरा चैप्टर इस अरेंजमेंट नंबर के अरेंजमेंट पर ही बना हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चैप्टर पूरा जो है हमारा वो क्या कहना चाहता है, वो किस तरह से हमें अरेंजमेंट करना सिखाता है नंबर का। तो चलिए सीखते हैं। जो हम चैप्टर का अरेंजमेंट सीखने वाले हैं वो एक लाइन पर जो है, एक लाइन इस तरीके की मैंने आपके सामने बनाई है। इस लाइन पर हम नंबर को अरेंज करेंगे और उसके पूरे सिस्टम को फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने इस लाइन के ऊपर ही नंबर को अरेंज कर रखा है और पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। तो चलिए बिल्कुल समझते हैं आसान तरीके से। देखिए जो नंबर है लाइन, उसके बीचों बीच एक नंबर लिखते हैं हम जिसका नाम है 0। आप सबको पता है। और जो जीरो के राइट साइड में होता है, इधर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे कैसे नंबर्स जो है अरेंज है। मैं इनको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इस नंबर लाइन को भी। 3 4 इस तरीके से जो पॉजिटिव नंबर हैं वो चलते जाएंगे हमारे। 6 7 8 ऐसी जो नंबर लाइन बहुत दूर तक होती है, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक ये नंबर चलते जाएंगे। बट हम कॉपी पे ऐसे एरो से दिखा देते हैं ताकि नंबर लाइन आगे जा रही है। ऐसे ही 0 के इस साइड जो होता है हमारा नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2। इन सभी नंबर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। -3 -4 -5 -6। इस तरीके से जो हमारी नंबर लाइन है वो अरेंज होती है। इस नंबर लाइन को किस किस तरीके से अरेंज किया गया, ये नंबर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस प्रकार में हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर को पढ़ते हैं। जो कि नेचुरल नंबर नाम में ही कुछ छिपा हुआ है, नेचुरल। जो हमारा नंबर जो है प्राकृतिक है, जो नंबर हमारे जुबान पर रहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम बचपन से ही पढ़ते हैं। बचपन से तो हम नेगेटिव नंबर 0 इन सब को उतना नहीं पढ़ते। नेगेटिव नंबर हमें बाद में पता लगते हैं, 0 भी। हम कौन से नंबर पढ़ते हैं बचपन? जैसे कि अगर हम छोटी क्लास में होते हैं उस टाइम पढ़ते हैं 1 2 3, 1 से लेकर पढ़ते हैं 10 तक काउंटिंग, फिर 100 तक सीखते हैं, फिर ऐसे 200, फिर 1000, ऐसे करके जो हम नंबर सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? हम 1 से सीखते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई जो छोटा बच्चा होता है उसे नंबर जो पढ़ाया जाता है 1 से ही पढ़ाया जाता है। उसी नंबर, उन्हीं सब नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है हमें प्रकृति इस तरीके से हम मानते हैं। तो जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 चलते जाते हैं। और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। जैसे 9 के बाद 10 आया, 11 आया, ऐसे ही चलते 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 1000 आया, लाख आया, फिर करोड़, फिर ऐसे ही आगे चलते चलते बहुत ही इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं कहाँ तक ये जाते हैं। ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो इस तरीके से जब ख़त्म नहीं होते तो हम 3 डॉट लगाकर और ये इन्फिनिटी का साइन उल्टा 8 बना देते हैं। इससे पता लगता है कि नंबर आगे तक चलता जा रहा है। इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पर जो 0 के इस साइड होते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम देख भी रहे हैं। जैसे 0 के साइड 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए।
नेचुरल नंबर के बाद हम सीखते हैं होल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो से स्टार्ट किया जाए, मतलब कि हम इस जीरो से इधर के साइड जाएं, तो वो कौन से नंबर होंगे? उन नंबरों को कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जब हम, अभी मैंने बताया कि जब हम जीरो से चलते हैं, जैसे जीरो के बाद मैंने 1 से स्टार्ट किया चलना, यहाँ 1 2 3 4 इस नंबर लाइन पे मान लो मैं चल रहा हूँ, इमेजिन करो 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से चल रहा हूँ? 1 से, तब हम कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर है। बट अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तब हम कहेंगे इसे होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएं इस साइड, तब हम इन नंबरों को क्या कहते हैं? होल नंबर। जो हमारे पूरा नंबर सिस्टम है इन्हीं नंबरों पे अरेंज है। इन नंबरों को अरेंजमेंट करना इस नंबर लाइन पर बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर। कैसे जो बहुत सारे नंबर है इनको एक नंबर लाइन पर अरेंज करके रखता है, और वो कौन कौन से नंबर होते हैं ये हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। ये हमारा चैप्टर का मेन मोटिव है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये भी चलता रहेगा। बट इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इनमें से बड़ा कौन हुआ? देखो यहाँ होल नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ इसके पास 0 एक्स्ट्रा है। मान लो जैसे कि आपके पास 3 टॉफीज़ है 1 2 3 और आप हो होल नंबर, और आपके दोस्त के पास 2 टॉफ़ी है 1 2, तो आप में से किसके पास ज़्यादा टॉफ़ी है? आपके पास। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर और होल नंबर में 0 इसके पास ज़्यादा है, तो ये बड़ा हुआ ना इससे, नेचुरल नंबर से। तो ऐसे ही जो होल नंबर है नेचुरल नंबर से बड़ा है। अगर मान लो अब मैं कहूँ कि 0 से लेकर इधर चल रहा हूँ, अब 0 से इधर भी जाऊँ 0 पे, और पॉजिटिव नंबर भी। मेरा कहने का मतलब है, मतलब कि मैं तो ये इधर भी चल लिया 0 तक भी चल लिया। अगर मैं नेगेटिव नंबर की तरफ जाऊँगा तो वो कौन से नंबर होंगे? उन नंबरों को हम क्या कहेंगे? इन नंबरों को समझते हैं। इन नंबरों को कहेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं इन नंबरों को। जो भी मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ बेसिक से, ये बिल्कुल हमारे पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे। ये इस चैप्टर का बेसिक है। आप एक्सरसाइज 1.1 करेंगे उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ है, और एक्सरसाइज 1.2 या फिर 1.3 करेंगे हर जगह ये यूज़ होगा। ये नंबर लाइन, नंबर सिस्टम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर तो हमने चल लिया, 0 तक भी चल लिया, अगर नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 0 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जब ये नंबर है, अगर इनमें शामिल हो जाए, इन्हीं नंबर्स में, इन सब में, होल नंबर में ही अगर शामिल हो जाए -1 -2 नेगेटिव नंबर -3 -4 ऐसे डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक जाते हैं? माइनस के इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कहाँ तक जाते हैं? माइनस के। ऐसे ही माइनस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा, माइनस का 7। ये माइनस हम कब लगाते हैं? 6 7 8 9 ऐसे चलते जाते हैं, बट हम उन नंबरों के आगे माइनस लगा देते हैं। ऐसी इन्फिनिटी है, वो नंबर इन्फिनिटी तक गया होगा, लाख तक, करोड़ तक, उससे आगे तक हमने उन जहाँ तक बहुत आगे तक गया ये, और हमने उसके आगे इन्फिनिटी लगा दिया कि हमें पता ही नहीं है ये नंबर अंत तक कहाँ जा रहा है, इसका ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे ही इन्हें हम इंटीजर कहते हैं, जब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 तीनों मिल जाते हैं। इस नंबर लाइन पे हम देख रहे हैं ये मेनली इंटीजर पुट्स हैं, जैसे इधर पॉजिटिव नंबर, इधर 0 और इधर नेगेटिव नंबर। ये हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं मेनली। अब इंटीजर्स हैं, उसके बाद क्या होते हैं? इंटीजर्स तक तो ठीक था। इंटीजर देखो, यहाँ पे एक और केस समझाता हूँ पहले मैं आपको।
जो नेचुरल नंबर है उससे बड़ा है होल नंबर, क्योंकि इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है। होल नंबर है उससे बड़ा है इंटीजर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतने तो एलिमेंट्स है ही इसके, मतलब इतने नंबर तो है ही 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट एक्स्ट्रा हो गए इसमें, तो ये बड़ा हुआ ना। इसकी जो उम्र है इसमें बहुत ज़्यादा नंबर और जुड़ गए, तो ये बड़ा हो गया। तो होल नंबर से तो ये बड़ा हुआ, तो होल नंबर इसके नीचे ही आएगा, और ऐसे ही नेचुरल नंबर होल नंबर के नीचे आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इसकी उम्र, मान लो जैसे 0 एक्स्ट्रा हो गया, मान लो इसकी कुछ उम्र बढ़ गई इसके लगने से, मान लो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे होल नंबर कुछ बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो ये नेचुरल नंबर इसके नीचे आएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि क्या होल नंबर जो है इंटीजर के अंदर आता है, मतलब उससे नीचे आता है, तो आप कहोगे यस, और आपको यहाँ पे मैंने कारण बताया क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा है। अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो 0 और 1 के बीच, जैसे कि 0 और 1 इनके बीच में कुछ हाफ होता है, जैसे 0.5, उसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 करके भी लिखते हैं। 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं। देखो कैसे, 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, आप इसे पॉइंट हटाओगे ऊपर से तो 5/10 हो जाएगा, और काटोगे तो क्या आएगा 1/2। ऐसे सॉल्व करके 0.5 लिख लो या 1.2 लिख लो, एक ही बात है। ऐसे मान लो 0 और 1 के बीच 0.5 होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पे कुछ 1/2 होगा। ये कौन सा नंबर है नंबर लाइन पे, जैसे 0 और 1 के बीच में सेंटर में होगा 0.5, हम पॉइंट में ना लिख के, आप यहाँ पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बट मैं पॉइंट में ना लिख के नंबर में लिख रहा हूँ 1/2, हाफ ही 0.5। तो ये कौन सा नंबर है, ये तो बट्टे में है, ये तो इनके अंदर ही नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओनली नंबर्स थे इसमें सिंगल, इसमें ना कोई पॉइंट्स के नंबर थे इंटीजर में, ना कोई बट्टे में नंबर थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी नहीं थे। 3/4 कहीं दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है। इन नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर, जिन नंबरों को हम बट्टे में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मेनली आप कह सकते हैं p/q की फॉर्म में। समझते हैं कैसे ये नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, जो रेशनल नंबर है, पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन है, उसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा भी। और नंबर विच कैन बी रिटर्न, इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा अभी। इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are some integer then q not equal to। आप कहोगे इतनी बड़ी डेफिनेशन क्या लिखवा दी। इतनी बड़ी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, और सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। अ नंबर, एक ऐसा नंबर विच कैन बी, जो कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कि लिखा जा सके, कोई ऐसा नंबर जो कि लिखा जा सके इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस तरीके से p/q की फॉर्म में, जैसे p/q ऐसे कह सकते हो बट्टे में, जैसे 1/2 एक बट्टे में लिखा जा सके, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर।
उसी को हम p बाई क्यू कहते हैं, जब किसी नंबर को बट्टे में लिख सकें। ये p और q कुछ नहीं है, p एंड q आर सम इंटीजर। यहाँ पे p और q को उसने क्या कहा है कि p और q कोई इंटीजर, मतलब इनमें से कोई नंबर हो सकता है। वो लिख के इसलिए नहीं दिखा रहा कि 1/2 आप कहोगे, फिर ऐसे तो 3/4 भी हो सकता है। इसलिए वो खुद ही कह रहा है कि जो p एंड q है वो इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। पर उसने ये भी कहा है कि जो q है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि आप नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। क्यों, मैं इसका कारण भी बताता हूँ। देखो कैसे, जैसे कि 3 को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 3 है, उसको 0 से डिवाइड करो, ये आज तक किसी ने, साइंटिस्ट ने अभी तक खोज ही नहीं किया है। ये अनडिफाइंड है, हमारा इन्फिनिटी कह सकते हैं या अनडिफाइंड है, ये आज तक किसी ने खोजा ही नहीं है। अगर आप मान लो ऊपर 0 रखते हो और नीचे 3, तो हमारा आंसर है 0 आता है। ये हमारी खोज हो चुकी है। और ऐसे ही कहते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटर्न, एक ऐसा नंबर जो कि लिखा जा सके p/q की फॉर्म। जैसे ये नंबर है, ये बट्टे में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4, 9/8। ये देखो, ये p/q, p क्या है, एक इंटीजर है। देखो 9 आता है इंटीजर में, यस, 8 इंटीजर में आता है, यस। तो ये एक इंटीजर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि कोई नंबर ले लो इंटीजर में से, इनमें से नेगेटिव नंबर, मान लो -9 ले लिया आपने, -9/8 हो सकता है, ये हो सकता है p/q। वेयर p एंड q उसने बता दिया कि इंटीजर है, और q आप 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ से आपको रैशनल नंबर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप क्वेश्चन करोगे उनमें ये भी समझ में आएगा। रैशनल नंबर में एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पूछूं कि क्या 3 एक रैशनल नंबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि अभी अभी तो हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर हम p/q की फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, उन्हें ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट 3 यहाँ ओनली न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो आपको बता दूं कि 3 एक रैशनल नंबर है, और कैसे, इसे भी समझते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से, जैसे 2 1 जा 2, तो ये तो ओनली 2 ही आ रहा है ना। जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 भी एक 1 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। वो कैसे, देखो अगर मान लो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 3 आएगा। अगर ऐसी कोई नंबर है, अगर 5 है, अगर वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हमें दिख नहीं रहा, मान लो कि ऐसे हम दिखा नहीं रहे उसे मल्टीप्लाई करके, बट जो अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहीं आ रहा है। ऐसे ही मान लो 3 है, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या ये 2 आएगा? कोई नहीं, 3 ही आएगा। जैसे 5 है, इसे डिवाइड करूँ 1 से तो ये क्या 6 आएगा? नहीं। कुछ और आएगा? नहीं, ये सिर्फ 5 ही आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो सिंगल नंबर होता है 5 या फिर 9, इनके नीचे 1 डिवाइड हुआ पड़ा होता है, बस हम लगाते नहीं है या दिखाते नहीं है। इसलिए जो हमारा सिंगल नंबर हो गया जैसे 8, वो भी एक रैशनल नंबर है। ये भी p/q की फॉर्म में है क्योंकि इसके नीचे 1 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर समझाया मैंने। एक बार इनको नंबर लाइन पे समझते हैं कि कैसे। दोबारा से रिकॉल करते हैं कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 0 से इस साइड, राइट साइड में जब हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बट अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है, वो फिर नंबर सिस्टम अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन अलग अलग नंबरों में डिवाइड किया। फिर अगर हमने सोचा कि अगर हमने डिवाइड कर लिया 0 तक, अगर हम
नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लें इन्हीं में ही, तो हम उसे क्या कहेंगे। फिर हमने देखा कि हमने उसे इंटीजर्स नाम दिया कि इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। इंटीजर के अंदर ये होते हैं। और नेचुरल नंबर के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर जीरो और पॉजिटिव नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो दो नंबर्स के बीच में आ जाए, जैसे कि ये 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 डिवाइड है 1/1। ऐसे ही 3 भी हो सकता है, 3 एक डिवाइड है 1 से। हमें बेशक हम दिखा नहीं रहे डिवाइड करके, बट हमें पता है कि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आना है। तो इसलिए ये ऑलरेडी 1 से डिवाइड है, तो इसके नीचे 1 है, तो 3 एक रैशनल नंबर, क्योंकि हम 3/1 लिखेंगे तो हमारा ऑलरेडी 3 ही आना है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही जितने भी नंबर हैं यहाँ पे सब एक रैशनल नंबर है। अगर इनके बीच में जैसे कि 2 और 3 के बीच में बात करें, जैसे कि 2/4 होगा, जैसे 3/2 होगा क्योंकि 3 से लेस होगा ना। ऐसे ही 2 और 1 के बीच में भी होगा कुछ बट्टे वाला नंबर, जो 3/2 होगा, या फिर 3/1 भी होगा, तो वो यहाँ पे होगा 3/1। ऐसे ही बहुत से नंबर होंगे इस नंबर लाइन पर। इस वीडियो में हम नंबर लाइन यहाँ तक पढ़ते हैं, और इससे अगली वीडियो में हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, रैशनल नंबर के आगे, और फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर, क्योंकि हमारे जो नंबर सिस्टम है रियल नंबर तक हमें क्लास 9th में पढ़ना, और इस नंबर सिस्टम में जो नंबर लाइन अरेंज है वो रियल नंबर पे ही अरेंज है। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और जब तक के लिए जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया है वो 1.1 और 1.2 में बहुत अच्छे से यूज़ होगा, और 1.2 में इरेशनल नंबर भी यूज़ होगा, जो कि हम अगली वीडियो में सीखेंगे।